पास जाते हैं, वो कहते हैं यही चलेगा। सुथरा पंजाब कहते हैं जी ये उनका है। तो वजीर दफा साहब के पास गए, तस्वीरें खींची, तस्वीरें लेके गए, हर एक आदमी को दिखाते हैं। हम गरीब आदमी किधर जाएं, किसी जगह भी नहीं, खाली हमारी सुनवाई किधर भी नहीं होती। हम 2 साल से गंदा पानी पी रहे हैं, तो नहायत ही बदबूदार पानी है कि पीने के काबिल क्या, कपड़े धोने के भी काबिल। तो हमारे मोहल्ले की जो सियासी शख्सियात हैं उनसे हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन के करीब आप हमारी सूरत हाल ना देखने आया करें। हमने आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, तो आपका हक बनता है कि आगे हमारे मसले को हल करें। भाई साहब पंजाब के साथ मैं हूं उस्मान बट, और आज हम गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हल्का अहमद नगर बूंगा और जोधेवाली पर। यहाँ पर गुज़िश्ता 1 साल से जो सीवरेज का पानी है, वो सीवरेज लाइन बिल्कुल बंद है। जो यहाँ के इलाका मकीन है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में 2 साल से पानी वगैरह जो है ना, वो गंदा पानी नालियों का जमा हुआ है। तो हमारे मोहल्ले की जो सियासी शख्सियात हैं उनसे हमारा ये मुतालबा है कि लिहाजा इलेक्शन के करीब आप हमारी सूरत हाल ना देखने आया करें। हमने आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, तो आपका हक बनता है कि अवामी मसाइल में आप बढ़ चढ़ के हमारे साथ आके हमारे मसले को हल करें। इधर हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, और कोई घर का काम हो तो हमें बाइक पे जाना पड़ता है। इधर तक कि पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, हमने छोटा सा भी काम करना है तो हमें बाइक पे जाना पड़ता है। और ये मौलवी साहब की दुकान है, इनका कारोबार है इधर। लिहाजा हमारे मोहल्ले के मसाइल को हल किया जाए, ये गंदा पानी निकाला जाए, ताकि आइंदा भी हम आपको अपना नुमाइंदा चुनने में कोई शर्मिंदगी का बाइस ना करना पड़े। तो लिहाजा हमारी अपील है कि हमारे इस पानी के मसले को हल किया जाए। यहाँ पर कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से अपील है कि हमारे इलाके का जो मसला है, सबसे पहले ये सैलाब की वजह से पिछले साल का पानी था, तो उसकी वजह से इधर से ऊपर से नाले के ऊपर से ना वो लेंटर तोड़ा गया था। उसके बाद इधर कोई काम नहीं हुआ, फंड आए, इलाके का मेंबर खा गया, कोई किसी किस्म का काम नहीं। हर तरह की परेशानियां मेरा इधर कारोबार है, दुकान है मेरी, ठीक है, मेरे कारोबार पे बहुत ज्यादा असर है। मुझे भाई ये बताइएगा कि ये जो इलाके को मसाइल हैं, इनकी आपने कहीं को दरख्वास्त दी है जिली इंतजामिया को, जो यहाँ वासा है? हमने सर वासा को भी इसकी इतला दी है, हमने इस इलाके के मेंबर को भी इतला दी है। उसने कई बरार इस बात पे कहा है कि हो जाएगा। अब मैंने अगले दिन इस पे बात की है, उसने बोला है 2 माह बाद होगा, जब मौसम बदल जाएगा तो ये फिर होगा। हमारा बहुत ज्यादा मसला है। वैसे ये हमारी कोई बात नहीं, इस इलाके का बंदा कोई भी नहीं सुनता। ये वजह जी। कितनी देर का ये सीवरेज सिस्टम जो है, कितनी देर का बंद है? ये जी 1.5 साल से बंद है जी। इधर से 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਨੇ ਆ, ਹੁੰਝ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਗਰਾ ਕੇ ਆ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਰ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਇਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? साडा रिया ही कोई नहीं। मरियम नवाज साहब से हमारी अपील है, दरखास्त है कि हमारा मसला हल किया जाए। हम 2 साल से गंदा पानी पी रहे हैं, तो नहायत ही बदबूदार पानी है कि पीने के काबिल क्या, कपड़े धोने के भी काबिल नहीं है, लेकिन हमें मजबूरी के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे बच्चे बीमार हैं, तो मेहरबानी फरमा कर हमारी ज़रूरत को हल किया जाए। इधर मेंबर हजरात आए थे, तो नाले नंगे कर गए हैं, ऊपर से लेंटर तोड़ गया, वो सरिये निकाल के खा गए हैं। तो इधर कोई भी नहीं, उन्होंने ना नाले ऊंचे किए हैं, ना सड़क ऊंची की है। तो बस हम पानी में डूबे हुए हैं। तो मेहरबानी फरमा कर हमने वोट भी नवाज शरीफ को दिया। हम मियाँ शहबाज के इधर का मेंबर है, उसको वोट भी दिया, तो हमारी वो बात नहीं सुनता। तो मेहरबानी फरमा कर हमारी ज़रूरत को हल किया जाए।
ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਪਿਆ ਮੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾ ਗਿਆ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੋਚੋ ਬੂੰਗਾ ਨਗਰ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਆ ਜੋਧੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ नहीं डरता साढ़े बेड़े आंदा भी इथों दी लंघदा नहीं। सबसे पहले तो यही गंदा पानी हम लोग पीते हैं क्योंकि पाइप नीचे से टूटे हुए हैं जितना भी है कम से कम ये 3 साल से ये पूरे मोहल्ले का प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए तो ये लाहौर या इस्लामाबाद में होता तो आया यही 3-3 4-4 साल पे रहता। इनको कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। TML के पास जाते हैं वो कहते हैं यही चलेगा, सुथरा पंजाब कहते हैं जी ये उनका है। तो वजीर दफा साहब के पास गए, तस्वीरें खींची, तस्वीरें लेके गए, हर एक आदमी को दिखाते हैं हम गरीब आदमी किधर जाएं, किसी जगह भी नहीं, खाली हमारी सुनवाई किधर भी नहीं होती। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये कुछ ना कुछ हो जाए। नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। कल जुमे का दिन था, आधे लोग नमाज पढ़ने गए क्योंकि जो भी जाएगा वो पहले तो कपड़े खराब करेगा जो भी जाएगा इधर से, तो उसके बाद जाके मस्जिद में जाके दोबारा वजू करेगा। बुजुर्ग है को गिर सकता है, बच्चा गिर सकता है, बच्चे बीमार पड़े हैं सिर्फ ये पानी सीवरेज का पानी पीने से। तो ये गवर्नमेंट ने करना है या हम लोगों ने खुद करना है? गवर्नमेंट तो वैसे तो बड़ा सुथरा पंजाब और ये वो कर रही है लेकिन काम कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक दूसरे के ऊपर बंडल डाल दें, ये उसने करना है, ये उसने करना है, ये उसने करना है। अवाम को भी यही गोली दें, जब इलेक्शन लेना है ये उसको दे दें यार, वोट हमारा वोट नहीं है। ये वोट लेने के टाइम पे तो सब आ जाएंगे लेकिन वोट जब टाइम गुजर गया तो कोई भी मोहल्ले की सुनाई कोई नहीं करेगा। तो आपके आगे गुजारिश है हमारी कि हमारी भी सुनी जाए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आमर जुवैद भट्ट मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इलाके के मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब, ये वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इलाका जोधे वाली और अहमद नगर भूंगा है जहाँ पर जो आवाम है वो सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर है और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नकारा है। इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उनका हल्का इंतखाब है और उनके हल्का इंतखाब में अगर इस किस्म की मुश्किलात जहाँ पे कि जो बेसिक जो सहूलत है साफ़ पानी वो भी मुयसर ना हो, ये इंतहा लम्हा फिक्रिया है। जहाँ तक बात है, देखें रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को 16.5 अरब रुपए से जायद के जो है ना फंड वो मुहैया किए गए हैं और इसके साथ साथ वासा को भी अरबों रुपए मुहैया किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी भी आप देखें गवर्नमेंट जब भी आती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होती है चाहे वो प्रोविंशियल इंतजामिया होती है, उसकी तरजीहात में जो पहली तरजीह होती है वो शहरियों को बुनियादी सहूलियात जिसमें साफ पानी मुयसर आना वो होती है। यहाँ पे जो अरसा दराज से जो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ हम लोग मिले हैं तो पता चला है कि वो इंतहाई बदबूदार जो पानी है, जो सरकारी वाटर सप्लाई जिसका कि वो हर महीने बड़ा बिल अदा करते हैं। अगर किसी का अगर एक माह बिल ना अदा कर दिया जाए तो उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाती है। वहां पे साफ पानी मुहैया नहीं। और ये देखें इस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी एक घुटने घुटने पानी खड़ा हुआ है। जैसा कि इलाका मकीन बता रहे हैं कि ये चारों तरफ जो पानी खड़ा है बल्कि शहरियों के घरों के आगे जो पानी खड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले का जिम्मेदार जिली इंतजामिया है, सियासी जो लोग हैं वो हैं या जो वासा हुकाम है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आए? देखिए, जहां तक जिले इंतजामिया और वासा उनकी नाकस करदगी जो है वो तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी सिर्फ एक फोटो सेशन तक महदूद हो गई हुई है। ये अपने कमरों से, एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकलते, उन्हें लोगों को पता ही नहीं कि मसाइल क्या है। लेकिन ये सारी जो जिम्मेदारी है हम इसको जो सियासी क़यादत है उसको बरीउल जिम्मा हम करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो उन्हें वोट देते हैं तो वो जो है वो ईवानों तक पहुंचते हैं। अगर ये तो छोटे मोटे मसाइल हैं, ये तो यूनियन काउंसिल लेवल के मसाइल हैं जो इन्होंने इतने बड़े बड़े कर दिए हुए हैं। मैं अब ये अरबाब इख्तियार से हम तो ये अपील करने पर मजबूर हैं कि ये जो लोग जिन्होंने अरबों रुपए फंड्स दिए हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर जैसा कि नाकाम दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात पुछ की जाए कि ये तो अवाम की तरक्की के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो हमेशा जो सियालकोट है इसके ऊपर खुसूसी वो शफकत से जो है ना वो ये पेश आती हैं। अरबों रुपए देने के बावजूद भी अगर मसाइल वहीं के वहीं रहे। अब देखें जिस जगह पर खड़ा हूं मैं, लोग बता रहे हैं ये अहमद नगर भूंगा और यहाँ पे जोधे वाली में यहाँ पे बच्चों का गिरना इस गंदे नालों में एक मामूल बन चुका है।
बड़ों के साथ साथ छोटे और खवातीन का तो गुजरना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो गया। घरों में जो पानी आ रहा है चलो पीने के लिए तो जाकर वो कहीं सरकारी दूर दराज से जाकर ले आएंगे जाकर किसी, लेकिन घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है जो कि सरकारी पाइप, इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया और शहरियों का भी ये कहना है कि यहाँ पर बच्चे भी गिर रहे हैं, खवातीन भी गिर रही हैं, ये बहुत एक तशवीशनाक अमल है। अगर खुदा ना खास्ता को कीमती जान का ज़िया होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आए? देखे जी, पहली बात तो ये मेरी बात अधूरी रह गई। सफाई हमारा दीन कहता है जिसके हम पैरोकार हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ये निस्फ ईमान यहाँ तो नापाक मुश्किल रह रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो लोग मुतासरी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार ज़िला इंतजामिया है। इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके वोटों से ये ईमानों तक पहुंचे हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी पूरा। अगर आज कोई हादसा हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हादसा होना, बच्चों का गिरना, बड़ों का गिरना, एक्सीडेंट्स होना, ये एक मामूल बन गया होगा। लेकिन अगर किसी बड़े शहर में, कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, अगर कोई बच्चा सीवरेज में गिर जाता है तो बड़ी बड़ी खबरें नशर की जाती है। लेकिन यहाँ पे तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जिला इंतजामिया और बासा हुकाम की है कि वो इसके जिम्मेदार हैं। अगर कल अगर किसी किस्म का कोई जानी किसी का नुकसान हो जाता है तो इसके जिम्मेदार ये बासा हुकाम होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया होगी, ये तहसील इंतजामिया होगी कि जो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने शहरियों और सीनियर सहाफ़ी अमर जवेद भट्ट की बात सुनी, उनका यही कहना था कि अरबों रुपए के फंड दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा है। खुदा न खास्ता अगर कहीं को कीमती जान ज़ाया होती है तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया और वासा हुकाम पर आयद होगी। इसी के साथ ही अपने होस्ट उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिए और इसी तरह की मोटिवेशनल गुफ्तगू देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।